बस एक ही कैंडिडेट है ऑनलाइन, 2 है हर्ष, और बाकी कौन कौन मिस है? और शानू है ना? शानू का कौन सा नंबर है इसमें? पता नहीं। चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है आपका भाई? शिवम, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई? नवीन भाई? नो? ठीक है, फंक्शन का डे 4, राइट। और कहाँ से हम स्टार्ट करें? सम इम्पोर्टेंट फंक्शन से। लास्ट क्लास में क्या बताया था भाई मैंने सम इम्पोर्टेंट फंक्शन में? याद करिए। हैं? नहीं नहीं, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन में। कौन सा क्या बताया था? फिबोनी? फिबोनी कहाँ से आ गया है? फिबोनाकी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही नाम है, ठीक है। फिबोनाकी नंबर्स, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, काउंट निकालना, ठीक है। पैलिंड्रोम, प्राइम, आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ, एनाग्राम, किसका? नहीं नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सोच रहे हो? चांद पे जाने वाला बंदा ये वो नहीं है। एक प्राइम, और हो सकता है आज का क्लास इसी में निकल जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। प्राइम, ट्रेन में। क्या कह रहे हैं भाई? हेलो हर्ष भाई, क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ फिबोनाची नंबर्स का देखा था। क्या थे फिबोनाची नंबर्स हमारे? जो पिछले 2 नंबर के हमारे सम होते हैं, नेक्स्ट नंबर, और बाय डिफॉल्ट नंबर हमारा 0 और 1 होता है, राइट, यही देखा था, ठीक है। अगला हमारा सब इंपॉर्टेंट फंक्शन में इनमें से कोई भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ठीक है, और भी 2-4 होंगे जो मैं भेजूंगा। इंटरव्यूअर फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। ए नाम से ये हमारे पास क्या है? लिस्ट है, ठीक है। और राशि यहाँ पर मैंने बोला जो कि मुझे मैक्सिमम बताओ ए का, तो ये क्या बता रहा है मुझे? 532, है ना? ये हमने मिन मैक्स किया हुआ है, आपको याद होगा, लेकिन फंक्शन के फॉर्म में नहीं किया है। अभी करेंगे फंक्शन के फॉर्म में। मैं कह रहा हूँ मुझे अपना फंक्शन बनाना है जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका क्या नाम रखेंगे? डबल एक्स के साथ। सिंगल एक्स के साथ क्यों नहीं? क्योंकि सिंगल एक्स के साथ पहले से अवेलेबल है, ठीक है। इसे इनपुट पे मैं क्या बोल दूंगा कि ये फंक्शन इनपुट पे क्या लेगा? एक मेरा डेटा लेगा, और उस डेटा में से क्या रिटर्न करेगा? जो मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये डेटा मेरा या तो लिस्ट होगा या टपल होगा, है ना? उसमें से मुझे मैक्सिमम एलिमेंट ही पता करना है, क्यों भाई ऋतिक? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर नाम से एक वैल्यू बना लिया जो कि क्या है? 0। और मैंने एक फॉर लूप चला दिया किसके ऊपर? डेटा। और आंसर नाम से 0 नहीं, मुझे मैक्सिमम निकालना है, सम नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि लेट कर लेते हैं, जो हमने सेम अप्रोच अप्लाई किया था। माय मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ ऐसे नवीन भाई कि इस लिस्ट का पहला नंबर मेरा सबसे मैक्सिमम नंबर है। ये मैंने क्या किया भाई खुशबू? लेट कर लिया। तो मैंने बोल दिया इस डेटा में जो जीरो पे आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई डाउट तो नहीं भाई ऋतिक इसमें? पक्का? आप ध्यान से समझना, किसी भी आइट्रेशन में आई क्या है? आई मेरा इस फोर लूप में आने वाला एक एक एलिमेंट होगा। किसी भी आइट्रेशन में इफ आई अगर मेरा बड़ा निकल जाता है किससे? मेरे माने हुए माई मैक्स से, तो मैंने जो माई मैक्स माना था वो तो छोटा निकल गया, तो मैं कह सकता हूँ मेरे माई मैक्स को
आई बना दो, क्योंकि अभी जो आई है वो रिसेंटली में बड़ा निकला है, ये कह सकता हूँ। बस यही तो करना था, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एल्स आपको लिखना हो तो आप ऐसे डॉट 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 पास करके या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इस काम को यहाँ से हटा दे, कोई डाउट। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारा लूप चल जाएगा और इस माई मैक्सिमम के पास क्या होगा, आपके डेटा का मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दे रहा हूँ, क्या रिटर्न कर देना, माई मैक्स को। इस फंक्शन को रन किया, ये बन गया फंक्शन मेरा। यहाँ पर मैंने ए नाम से क्या बना दिया भाई, लिस्ट बना दिया। क्या लग रहा है इसमें मैक्सिमम आपको, 324456। इनबिल्ट फंक्शन यूज किया तो वही बता रहा है, और अपना फंक्शन यूज किया तो भी वही बता रहा है। यही तो था हमारा फंक्शन। शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखा है वो मैंने लिखना सिखा रखा है, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, बताओ भाई ऋतिक, कुछ पूछना है इसमें तो। ये कुछ भी नाम रख लिया हमने, ये आप कुछ भी नाम रख लो, इसका जो नाम बनाते वक्त रखेंगे बुलाते वक्त भी वही नाम रखें। भाई आपका नाम क्या है, तो क्या मैं आपको ये रानी नाम से बुला रहा हूँ क्या, तो ऐसे मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा है इसका, MA XX, तो मैं किस नाम से बुलाऊंगा इसे, MA XX। जो नाम आप रखेंगे वही नाम से कॉल करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी स्पेलिंग बदल गया, हाँ हाँ, जो पहले से एग्जिस्ट करता है उस नाम को नहीं रखना चाहिए हमें, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, क्या इस नाम का बना हुआ है, नहीं, तो ये एरर दे देगा, कह रहा है इस नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो कौन सा एरर आता है हमेशा, नेम एरर। कोई चीज बनी नहीं है और आप उसे बुला रहे हो तो कौन सा एरर आएगा, नेम एरर आएगा। बहुत बढ़िया, सही था गाइस यहाँ तक। अच्छा, अगर ये समझ गए तो अभी हमने पढ़ा था मिनिमम कैसे बनेगा, बताओ भाई नवीन। देखिए MIN ये यूज करेंगे क्या, ये वाला यूज कर लें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ माई मैक्स क्या लिख लें इधर, वही मान लेते हैं डेटा का 0। किसी भी इटरेशन में अगर आई छोटा निकल जाता है किससे, माई मेन से, तो उस केस में क्या कर दो, फाइनली क्या रिटर्न कर दो, ये बन गया कोड। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये रहा हमारा डेटा, और यहाँ पर ये रहा पाइथन का मिनिमम, क्या बता रहा है 23, और हमारा मिनिमम क्या बता रहा है 23। तो इन शॉर्ट राशि, इस कोड से आप क्या समझे, ये जो डेवलपर ने फंक्शन लिखा है ना, ये यूज करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने भी इसके पीछे मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ कोड उसने जरूर लिखा होगा, तभी तो हम ये यूज कर पा रहे हैं ना, वरना ये यूज कर पाते क्या, नहीं। आई थिंक क्लियर है गाइस, कुछ पूछना तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो, ठीक है। अगला क्या है हमारा, काउंट। काउंट कोई इनबिल्ट फंक्शन है क्या हमारे पास, लेंथ नाम से है, सोचो, याद करिए। ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, ये कितने एलिमेंट है भाई इसमें, ए के अंदर में गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए हमने कौन सा फंक्शन चला दिया, लेंथ। लेकिन यही सोचिए मुझे अपने फंक्शन से करवाना है, अपना फंक्शन बनाना है, तो क्या करें, काउंट। तो कोई है ही नहीं, मेथड बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेफ बोल दिया काउंट डेटा, क्या बोल दिया, कुछ भी हो सकता है। इनपुट पे ये क्या लेगा, कुछ भी डेटा लेगा। मैंने सिंपल सा बोल दिया कि आंसर नाम से एक वेरिएबल बना लेना और उसकी वैल्यू क्या होगी 0। फॉर लूप चला लेना किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। और जब जब एक एक एलिमेंट पिक होगा, इस बार आई के साथ कुछ नहीं करना है, जब जब एक एक एलिमेंट पिक आ रहा है, आप कह रहे हैं आंसर में जाकर के 1 को बढ़ा देना। एक एलिमेंट पिक हुआ, एक बार लूप चला, मतलब आंसर में कितना ऐड कर दिया हमने 1। अब हमें तो नहीं पता कितनी बार लूप चलना है, मान लेते हैं इसके अंदर 10 एलिमेंट था, तो ये कितनी बार लूप चलेगा 10, और 10 बार के 10 बार आप क्या कर रहे हो, एक एक ऐड कर रहे हो, तो इस आंसर में फाइनल आंसर कितना स्टोर हो जाएगा 10। 11 कैसे हो जाएगा, 0 है ना, 0 और 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 ही होगा ना भाई। यहाँ पर फाइनली इसे रिटर्न कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, टोटल काउंट कितना है, यस या नो, कोई डाउट इसमें। ये हमारे पास ये रहा डेटा आ गया, लेंथ रन किया दिस ए 11, और मैंने अपना फंक्शन रन किया, इसका क्या नाम है, तो भी क्या कह रहा है 11, सही है, बात बराबर है। इससे क्या समझ में आ रहा है खुशबू, जितने भी पाइथन में बने हुए कोड होते हैं उसके पीछे किसी डेवलपर ने मेहनत की हुई है, लेकिन कभी कभार हमें भी पता होना चाहिए कि वो कोड लिखा कैसे जाता है, कभी कभार हमें खुद का भी लॉजिक बनाना पड़ सकता है, इसीलिए हम
ये सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन बनाने सीखते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? पक्का? चलिए, बहुत बड़ी बात। अब अगला हमारा यहाँ पर है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बताया था मैंने, बताओ गाइस, याद करिए, कल ही तो समझाया था क्लास एंड से पहले। जो सेम वर्ड हो, जिसे आप उल्टा यानी रिवर्स में भी रीड करें तो भी वो सेम प्रोनाउंस आपका हो रहा है, या सेम उसकी कैरेक्टर पोजीशन पाए जा रहे हैं। कैसे? a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर, सीधा रीड करोगे तो भी NAMAN है, रिवर्स में रीड करोगे तो भी NAMAN है। तो ये कैसा वर्ड है? ये हमारा ये पैलिंड्रोम वर्ड, ठीक है। तो पैलिंड्रोम वर्ड वो वर्ड कहलाते हैं जो रीड सेम होते हैं जब आप उन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ो। तो रीड्स द सेम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जैसा भी पढ़ना है वो कैसे होंगे? सेम होंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो यहां पर हमें एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम रखना है चेक पैलिंड्रोम। अब इंटरव्यू होता है ना, तो वो इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन लेगा, 2-4 बेसिक डिटेल पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा लाइक डू यू हैव एनी आइडिया रिलेटेड टू फंक्शंस, राइट, समथिंग उस तरीके से। तो आप कहोगे यस, उसके बाद वो कहेगा ओके सो राइट अ फंक्शंस विच जनरली टेक्स इनपुट एंड रिटर्न वेदर गिवन वर्ड इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। इस तरीके से वो बोल देगा कि आपको एक फंक्शन राइट करना है। अब आपका काम है कि ये फंक्शन कभी कभार स्क्रीन शेयर्ड होता है और आपको वो कोड करके फिर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट में मैंने क्या ले लिया? एक वर्ड ले लिया, और वो वर्ड को मैंने क्या बोल दिया कि अगर ये वर्ड बराबर निकलता है किसके? वर्ड को जब हम उल्टा रीड करते हैं, उल्टा रीड करने का ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सभी को याद है? क्यों भाई, भूल गए क्या? हाइफन ये हमारा जो है पर्टिकुलरली कॉलन कॉलन -1, ये क्या करता है? वर्ड को रिवर्स कर देता है। नवीन जी, मैंने तो आपको ही बताया था, है? जापान का उल्टा करना हो तो कॉलन कॉलन -1 लगा देंगे, ये रिवर्स कर देता है ना। अब कोई ऐसा वर्ड जो सीधा और उल्टा सेम दिखे, NITIN, तो इसका रिवर्स भी क्या होगा? NITIN। और अगर ये बात सही है तो इफ के बगल में रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। और अगर ट्रू आ जाएगा तो इफ के लेफ्ट में इफ का रिजल्ट आता है। मैं वन लाइनर इफ एल्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या रिटर्न कर देना? पैलिंड्रोम। और एल्स के बाद क्या आता है? एल्स का रिजल्ट। बात सही है? और इस पूरे कोड को मुझे क्या करा देना है? रिटर्न करा देना है कि चेक कर लो, ये देखिए वन लाइनर कोड बन गया। आपको समझ आया? ये रन किया, ये फंक्शन बन चुका है। क्या नाम है फंक्शन का हमारा? चेक पैलिंड्रोम। यहाँ मैंने लिखा करण, तो क्या कह रहा है? नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ मैंने लिखा अजय, तो क्या कह रहा है? नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ मैंने लिखा नितिन, तो क्या कह रहा है? पैलिंड्रोम कह रहा है ना। अब यहाँ मैंने नितिन में कैपिटल आई कर दिया, तो क्या कह रहा है मुझे? नॉट अ। जबकि ये पढ़ने में तो एक जैसा ही है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को ना लोअर बना लेना। क्या करना? एक नया वर्ड बना लेना पुराने वर्ड के लोअर के हेल्प से। तो अब वो कैपिटल में भी लिखोगे तो क्या बन जाएगा? वो लोअर। अब आप रन करो तो जो नितिन पहले पैलिंड्रोम नहीं था वो पैलिंड्रोम बन चुका है। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक बना। अब ये चेक पैलिंड्रोम क्या कर सकता है? चेक कर सकता है कि ये पैलिंड्रोम है या ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो गूगल पे आते हैं, गूगल भाई साहब को कहते हैं लिस्ट सम पैलिंड्रोम वर्ड। ये इसने दे दिया पैलिंड्रोम वर्ड्स, ठीक है। रोटेटर है कि नहीं है? और हमें क्या करना है? हमें तो बस यहाँ जा करके इसे पेस्ट कर देना है। तो ये क्या कहेगा मुझे? पैलिंड्रोम। थोड़ा सा भी स्पेलिंग चेंज होगा तो फिर ये तो भी पैलिंड्रोम है। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, स्पेलिंग ROTATUR है ना, तो स्पेलिंग तो मैच हो रहा है ना पूरा, इसकी स्पेलिंग ये कर देते। अब तो नहीं है ना, तो वो नॉट अ पैलिंड्रोम है। ठीक है भाई राशि, कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं आया समझ में? पक्का ऋतिक भाई? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये ऐसे ही आपके फंक्शंस बनते हैं। शिवम भाई कुछ पूछना है तो बताओ। चेक प्राइम हमने किया था, प्राइम नंबर चेक करने वाला कोड था, बताइए आप लोग क्या कोड था? याद करिए।
भाई आप लोग का टेस्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के थर्सडे को। ये डेट मैं डिसाइड कर देता हूँ। थर्सडे क्या है आपका? नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट है। सिलेबस कहाँ तक रहेगा? पूरा। क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, क्वेश्चन कैसे दिखा दो? हाँ। अभी मैंने ऐसा कुछ ये डिसाइड नहीं किया है। 12-15 कम से कम एमसीक्यूज नहीं होंगे। एक बार तो टेस्ट दे चुके हो ना? है आपने नहीं दिया ना? ये एक्चुअल टेस्ट होगा। वो तो जो पिछला टेस्ट था वो बस ऐसे ही था कि टेस्ट कैसा होता है, राइट? लेकिन ये वाला प्रेजेंट होना है। और आपने लास्ट टाइम वाला टेस्ट नहीं हो पाया था अटेम्प्ट, है ना? क्यों नहीं हो पाया था? वो आंसर नहीं भेजा। मतलब पहला ऐसा बंदा है, पेपर हॉल में आया, पेपर अटेम्प्ट किया और पेपर घर लेके चले गए। सबमिट नहीं किया। क्यों भाई? पहले ही पता लग गया कि रिजल्ट क्या आना है, पेपर सबमिट करके फायदा क्या है? पेपर लेके आ जाओ। नहीं, बात तो वही है ना, पेपर साथ लेके चले गए हैं बंदे। क्वेश्चन पेपर लेके जाते साथ में, आंसर शीट भी साथ में लेके आते। पता है कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर आप एक्चुअल पेपर हॉल में गए और आपने सब कुछ साइन वाइन कर दिया कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट हूँ, टेस्ट वेस्ट मैंने सब दिया है, और आप बीच में ही पेपर लेके निकल गए, ठीक है? वो तो दिक्कत है बाद में। आपका तो प्रेजेंट मार्क हो रखा है, वो कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, इसका पेपर कहाँ गायब हो गया, राइट? तो मजबूरन रीटेस्ट होगा या फिर उन्हें कुछ जाने ही नहीं देते ना। एक आध आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद हाँ हाँ पेपर कहाँ है? आपको खिड़की से फेंक दिया मैंने। चलो, कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? ओके। तो यहाँ पर थर्सडे को टेस्ट होगा, फंक्शन तक का सारा टॉपिक है, ध्यान रखना। जो आगे ये जो क्लोज है ये इस थर्सडे को होगी। ये तो नेक्स्ट थर्सडे है ना? ये कब का नेक्स्ट थर्सडे है? डेट बता दो वरना आप कंफ्यूज रहोगे। ये है 19 तारीख। आज कितनी तारीख है? दिन की कमी है क्या आप लोगों के पास? नहीं। 19 तारीख को टेस्ट है, पहले ही डिसाइडेड है ये, ठीक है? चलिए। और अगर इन केस थर्सडे को कम टाइम मिला, नहीं हो पाया, तो फिर फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगा टेस्ट, और फिर फ्राइडे को आप लोग आना, ठीक है? चलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। अगला फंक्शन क्या है हमारा भाई? चेक प्राइम। अभी कौन ऐड हो रहा है? चेक प्राइम का काम है कि चेक करना ही प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या पहचान है भाई नवीन भाई प्राइम नंबर की? बताया था आपको मैंने। एक तो सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए और दूसरा 1 से होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ये भी दो बात है। इसलिए 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? है, है या नहीं? कैसे है भाई? 1 के दो फैक्टर क्या हैं? बताओ, 1 के दो फैक्टर क्या हैं? एक तो 1 है और दूसरा 1 है। तो ये तो गलत है ना। एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। इसलिए 1 प्राइम नहीं है, ठीक है? बताया था ये मैंने डिटेल में। ऐसी छोटी छोटी बारीक डिटेल में फंस जाओगे इंटरव्यू में। 2 नंबर प्राइम नंबर है, और 2 नंबर एकमात्र दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता 2 के अलावा, क्योंकि कोई भी नंबर होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं हो सकता ना भाई, ठीक है? इसके बाद बाकी आप जानते ही हो, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें एक ऐसा कोड बनाना है जिसमें हम नंबर लिखें और वो ये बताए कि प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो फंक्शन का क्या नाम रख दिया हमने? इनपुट में क्या लेगा ये? नंबर लेगा। कोई डाउट तो नहीं? अब कोई भी नंबर कैसे पता लगेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है या है? मान लेते मैंने यहाँ पर लिखा 13 हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है। तो ये कैसे बात प्रूफ होगी? अगर मैं इसे 2 से लेकर के 12 तक से डिवाइड करूं, 13 से नहीं, क्योंकि 13 से तो 13 डिवाइड हो ही रहा है, और 1 से भी नहीं, क्योंकि 1 से भी 13 डिवाइड हो रहा है। मतलब 1 और 13 को छोड़ के अगर मैं 2 से लेकर के 12 तक के टेबल से इसको डिवाइड करूं, और किसी में भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, इट मीन्स क्या है? डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर फिर नहीं है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। क्या ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों भाई, नहीं है क्लियर? क्या सोच रहे थे? तो यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई for I in range
कहाँ से कहाँ तक चलो, 2 से नंबर तक। 2 से क्यों है? और भाई कहाँ ध्यान है? 13 किसके टेबल में आता है? और 1 के में? अरे इतना कैसे कंफ्यूज है भाई? 1 के टेबल में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या इनमें से कोई भी 13 को डिवाइड कर पाएगा? है? शिवम भाई ऐसे कैसे चलेगा? क्वांट एप्टीट्यूड की तो तैयारी की है ना आपने? हैं? अब भी कंफ्यूज हो रहे हो? 13 किसके टेबल में देख लिया आपने? मैं ये मना कर रहा हूँ नहीं। हाँ, फिर क्या कह रहा है? अब भी कंफ्यूजन है, अब भी डाउट में हो? मतलब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन तो बताओ। आपने अभी कही ना कि 1 से और 13 से नहीं देखेंगे, 2 से और... मतलब जो नंबर है उसको उसी नंबर से नहीं देखेंगे और 1 से नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है और वो नंबर खुद से तो डिवाइड हो गई, तो उससे क्यों देखें? सर मैं पता क्या सोच रहा हाँ, हूँ, इनमें से किसी से हो नहीं रहा, पर 13 प्राइम नंबर होगा। तभी तो है प्राइम नंबर। इनमें से किसी से नहीं हो रहा तभी तो प्राइम नंबर है। सही तो सोच रहे थे। मैंने वो ले लिया मैंने। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्यों है? क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड है और 7 से भी डिवाइडेड है कि नहीं? इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फोर लूप चलाओ आई से लेकर के नंबर तक। नंबर अगर वो 13 कह रहा है तो 13 तक, और 13 का मतलब 12 तक चलेगा, है ना? इफ अगर वो नंबर किसी भी आई से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 आ जाता है, जानते हैं ये कोड क्या करता है? रिमाइंडर देता है। अगर ये आई से डिवाइड होकर के, आई कौन है? आई एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है, अगर किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है क्योंकि वो डिवाइड हो गया है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या मैसेज कर दूं? नॉट अ। ये बात क्लियर है? और अगर किसी एक से एक बार डिवाइड हो गया तो बाकी लूप क्यों चला रहे हो भाई? अगर 2 से ही डिवाइड हो गया शिवम भाई, तो आगे चेक करने का कोई सेंस था? नहीं था। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं भाई? खुशबू ब्रेक कर दो। ये कोड हमने सीखा हुआ है और हमने एल्स में ये पढ़ा हुआ था। भूमिका जी आपको याद है? एल्स कहता है कि अगर किसी भी आइट्रेशन में गलती से अगर ब्रेक चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। एल्स कब चलेगा? जब फोर लूप पूरा चलता है। तो फोर लूप अगर पूरा चला और ब्रेक नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा मतलब वो क्या है? वो प्राइम नंबर है। तो एल्स में सीधा क्या मैसेज लिख सकता हूँ? यही बात क्लियर है? कोड बन गया चेक प्राइम, नंबर पास कर दिया। क्या लग रहा है आपको? ये डिवाइड हो रहा होगा भाई? किससे? 2 से हो रहा है, बस खत्म। 2 से हो रहा है भी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक से हो गया ना किसी से, बात खत्म। ये नहीं पता, वो तो चेक करना पड़ेगा लॉजिकली हमें, ठीक है? तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ 2-4 नंबर लिख देता हूँ, तो ये क्या कह रहा है मुझे? प्राइम नंबर है मेरा। कुछ कंफ्यूजन इसमें? चलिए गूगल बाबा से आते हैं, इससे बोलते हैं कि मुझे अप टू 500 मुझे क्या दे दो? प्राइम नंबर की लिस्ट दे दो। क्या कह रहा है मुझे? ये कह रहा है, ठीक है? तो मैं इसमें से मैं कोई एक नंबर पिक कर ले रहा हूँ। 277 क्या है? तो 277 प्राइम नंबर है, तो क्या कहेगा? 278। बताओ भाई खुशबू। नो? तो क्या कह रहा है? नोट ऑफ प्राइम नंबर। तो क्या अब आप पे ऐसा कोड बन गया जो ये बता सकता है कि प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है? इजी था ना? कुछ पूछना है इसमें? पक्का? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। अभी अभी हमने गूगल को यूज किया प्राइम नंबर निकालने के लिए। क्या हम खुद का फंक्शन नहीं बना सकते हैं कि मुझे 500 तक के सारे प्राइम नंबर दे दो? हैं? सोचो। बना सकते तो यहाँ पर क्या बोलूं मैं? इसलिए एक अगला हमारा फंक्शन है, उसका नाम है ये प्राइम नंबर। इससे मैं 2 चीजें मांगूंगा, कहां से कहां तक। n1 और n2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक। मैंने बोला 2 से लेकर के 50 तक के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो मुझे बता दो।
कोई डाउट इसमें किसी को? ऑल प्राइम नाम से एक मैंने क्या बना लिया, एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया। मैं कह रहा हूँ जब जब ये प्राइम नंबर होगा तब तब इसके अंदर क्या करते रहना, उसे अपेंड करते रहना, स्टोर करते रहना। फिर फाइनली जब सारे अपेंड हो जाएंगे तो इस लिस्ट को बाहर आंसर में दिखा देना मुझे, तभी ये सारे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे भाई। अब गाइस देखिए बहुत इजी कोड है, बस थोड़ा सा समझना है। मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन, कहां से कहां तक चलना है मुझे, रेंज n1 से लेकर के n2+1 तक। क्यों n2+1 तक, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ n1 से लेकर के n2 के बीच के नंबर चाहिए। हो सकता है n2 भी प्राइम नंबर हो उस वक्त। मैंने बोल दिया 5 से लेकर के 157 तक के प्राइम नंबर चाहिए, तो क्या 157 प्राइम नंबर है ना? तो वो भी तो इंक्लूड होना चाहिए ना। तो एक एक्स्ट्रा हमें चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? कोई डाउट इसमें भाई? खुशबू नहीं आ रहा समझ में? एक्स्ट्रा लेना होता नहीं है, ऐसे ये रटना नहीं है, कोडिंग में रटना ही नहीं है कुछ। ये हमने सीखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं 2 से लेकर के 10 लिखता हूँ तो ये 9 तक चलेगा। ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा है भाई? पुराना प्रैक्टिस नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा है रेंज में, वरना डाउट ही नहीं बनता। अगर मैं 10 को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना। अब ये मुझे ये तो नहीं पता ना n2 क्या है, n2 कुछ भी लिख सकता है बंदा। तो मैंने क्या बोला, n2 जो भी लिखे उससे एक एक्स्ट्रा चल लेना। n2 उसने लिख दिया 55, तो कहाँ तक चलेगा ये, 56 तक। तभी तो 55 इंक्लूड होगा। क्यों भाई, राशि नींद आ रही है? क्लियर है भाई? अब इसके अंदर आई के पास क्या है, आई एक एक नंबर है। अब मुझे क्या करना है, हर इसी एक एक नंबर को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये सारा लॉजिक लगाना है। ये मान लेते हैं ये आई है जो एक एक करके जाएगा। अब इस लूप के अंदर में एक और लूप यूज करना है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं फॉर जे इन, क्या बोला मैंने, फॉर जे इन रेंज 2 से लेकर के कहां तक, आई तक। 2 से लेकर के आई तक, क्यों, ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहां पर पहली बार में आई आया 17, क्या आया 17, 17 की प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं दूसरा लूप चला रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 से लेकर के 17 यानी 16 तक कोड चलाओ। और अगर किसी से भी वो डिवाइड हो रहा है, कौन, 17वां कौन है अभी यहाँ पर, आई, तो उस केस में वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। क्या ये बात कह सकता हूँ? तो मैं सेम लॉजिक को यूज कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर नंबर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली आई है, आई मतलब वो नंबर, अगर ये नंबर किसी भी जे से डिवाइड हो रहा है, किससे, अगर ये नंबर किसी भी जे से डिवाइड हो रहा है, जे कौन है यहाँ पर, अरे जे आई कैसे है, सारे नंबर पॉसिबल नंबर्स हैं, हाँ उसके बीच के सारे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के सारे नंबर्स हैं। जैसे देखो इसे थोड़ा ध्यान से समझो, ये 2 लूप का काम है। देखो यार मैं कह रहा हूँ ये एक बैग है, इस बैग में 10 नंबर रखे हुए हैं, मुझे चेक करना है कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें से पहला नंबर निकाला और पहले नंबर को किसके पास भेज दिया, इस कोड के पास भेज दिया, तभी तो चेक होगा ना वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एक एक करके नंबर निकालने का काम कौन कर रहा है, आई। लेकिन एक्चुअली में वो प्राइम नंबर है कि नहीं, उसके लिए तो पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा ना जो ऊपर वाला है। तो ये वही लॉजिक लिख रहे हैं बस, ठीक है, वापस से, कि अगर कोई भी आई मतलब वो नंबर किसी भी जे यानी दिए हुए नंबर से अगर वो किसी से भी डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस केस में वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है हमें, प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीधा क्या बोल दूं, एक बोल दूं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। और मुझे इस बार प्राइम नंबर को प्रिंट नहीं कराना, इस बार मुझे क्या बोलना है, ऑल प्राइम के अंदर जा करके उसे अपेंड कर दो। किसे अपेंड कर दो, इस वाले आई को, क्योंकि ये प्राइम नंबर निकला यही वाला। ये समझ में आया राशि, क्या है इसमें समझ में, बताइए क्या समझ में है? देखिए भाई ये मेरे पास बैग है, इस बैग में मैंने एक ऑलरेडी कोड बना रखा है जो प्राइम नंबर चेक करता है या नहीं करता है। इस बैग में से एक नंबर उठा रहा है और इस कोड को भेज दिया, ये बता रहा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर है
तो ये इस लिस्ट के अंदर में जा करके उसे स्टोर कर लो, और अगर नहीं है तो कुछ मत करो, क्योंकि वो नहीं है ना, फिर तो ब्रेक करना। हमें ये थोड़ी ना चाहिए कि कौन से नहीं है, क्या वो चाहिए? नहीं, हमें तो ये चाहिए ना कि कौन से हैं, और अगर हैं तो फिर उन्हें स्टोर कर लो। और फाइनली जब ये कोड सारा चल जाए, ऑल प्राइम को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ये वाला कोड बन गया गिव प्राइम नंबर, ठीक है। गिव प्राइम नंबर में मैंने बोला 12 से लेकर के 55 के बीच के प्राइम नंबर दे दो, तो क्या सही बता रहे हैं मुझे? राइट, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। अब ऐसा नहीं है जादू से आ गया है, इन सब के पीछे बेसिक मैथमेटिक्स और कोड लगा हुआ है। और कल भी ये बात मैंने बोली थी, कोडिंग की जरूरत ही पड़ी थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नवीन जी कुछ पूछना है इसमें तो बताओ भाई। नहीं आया समझ में? खुशबू नहीं आ गया, वही तो बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन कौन कौन है भाई? हर्ष, सर आज भी बैंड बाजे बज रहे हैं भाई। भूमिका जी, जी सर। क्या बताना? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मतलब तो ये तो हमारे पास कोड है ना ऑलरेडी। स्पेलिंग गलत लिख रहे होगे ना, CALENDER लिख रहे होगे, और यही एरर आ रहा होगा, बताओ मुझे, है ना? ये आ रहा था ना, चेक करना, यही एरर होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कैलेंडर में AR लगता है। और अगर ये अगर सही भी लिखा होगा, यहाँ गलती कर रहे होंगे, कैलेंडर डॉट CAL ER लगा दिया होगा इधर, ये एरर आ रहा होगा, या तो है यही आ रहा था, ठीक है, ठीक है ना? नहीं फिर भी मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, एरर, वो जो एरर कह रहा है मैं उस चीज का कह रहा हूँ, ठीक है। मैं एरर वाले कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैं वो सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ। हाँ, क्या डाउट था इसमें? मतलब मेरा जो होता मतलब क्लियर नहीं हो रही थी डिस्प्ले। आप लोग को यार मंथ फंक्शन यूज करना था, आप लोगों ने यूज ही नहीं किया। हाँ, मंथ मेरा फंक्शन नहीं कहता है कि कौन सा ईयर चाहिए, मैंने बोल दिया 2024 का ईयर चाहिए, और कौन सा मंथ चाहिए, मैंने बोल दिया तीसरा मंथ चाहिए, तो ये आया कि नहीं आया? ये इतना छोटा सा कोड था, एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना उसके लिए। ये देखिए मार्च आया कि नहीं आया, यही था ना क्वेश्चन, मंथ प्रिंट करना है, यही था। मेरे में तो क्या दिक्कत हो रही थी, मंथ प्रिंट तो हो रहा ईयर था। तो हो ही रहा है ना भाई, मार्च 24 ही तो लिखा है। मेरे में दिक्कत थी, मंथ तो प्रिंट हो रहा था। हाँ, जैसे अगर मैं उसे दोबारा चलाता हूँ तो वो तो चलेगा, लेकिन ये रहेगा, ये वाला मंथ भी रहेगा, क्लियर नहीं हो रही थी डिस्प्ले। क्लियर कैसे हो जाएगा अपने आप? ये तो पुराना आउटपुट है ना, इसको बदलने के लिए तो दूसरा कोड लिखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बदलेगा। अगर दूसरा लिख रहा हूँ ना सर तब भी नहीं होता। कुछ तो गलती हो रही होगी, मैं देखूंगा उसे, ठीक है। ये बस ये कोड लिखना था भाई, ये था। कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? 2-3 कुछ तो होगा, हाँ 1-2 मार्क्स का तो होगा, बस ये था, ठीक है। हाँ, छोटा ही एक लाइन का कोड था बस ये, राइट। लेकिन ऐसे ही इंटरवल फंसा देगा ना। चलिए ये कोड समझ में आया, गिव प्राइम नंबर वाला। अब कैलेंडर के चक्कर में गिव प्राइम का पूरा कोड ही भूल गए होगे, मुझे पता है? भूमिका जी ये समझ में आया? हमने क्या बोला था, 2 से लेकर के 500 तक का गूगल का यूज किया था ना हमने, कि सारे प्राइम नंबर बताओ, तो उसने लिस्ट दिया था ना हमें, तो ऐसे ही लिस्ट दिया था इसने, राइट। 499 तक का पूरा भी नहीं दिया, 2 से लेकर के 293 तक का दिया है, ठीक है। और हमारे पास कहाँ तक का है, यहाँ से भी है 307 से लेकर के 499 तक का। अब आपको ये लग रहा होगा यार लास्ट में 99 है, ये तो 3 से जरूर जा रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, है? लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, वो प्रॉपर ये 499 2 से लेकर के 499 में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। और इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन ऑलरेडी है जिसका नाम है चेक प्राइम, और यहाँ पर हम 499 पास कर देंगे, क्या देगा ये प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने माइंड में रखा हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो। उसमें दिखाओ कितने क्वेश्चन है, 12 ना? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 24 मार्क्स का पेपर, ठीक है। मैंने 8 किए थे, बाकी मैं सर टाइपिंग थी। अब मैंने इतना टाइम छोड़ दिया टाइपिंग वाले? नहीं, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है। इतना टाइम तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे आप टाइम पे टेस्ट दे रहे थे,
फिर टेस्ट आप घर पे बैठ के आराम से दे रहे हो और उसमें भी टाइम सोच रहे हो। भाई टेस्ट तो पूरा अटेम्प्ट करना था ना भाई शिवम। टाइमिंग का कब समझ में आता है? जब टाइमिंग का प्रेशर मैंने दे रखा हो। यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया था बल्कि मैंने, याद होगा। राइट शिवम भाई, ऐसे नहीं चलेगा बहाने से काम। ठीक है गाइस, अगला क्या है हमारे पास? चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या है? एनाग्राम। चलिए, क्या मतलब है आर्मस्ट्रॉन्ग का? इसका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा बहुत, है? यही होगा। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या कहता है, बहुत बहुत पॉपुलर नंबर है ये, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये कहता है कि हर वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है जिसके आप डिजिट्स को ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो मतलब इंडिविजुअली लिख लो ऐसे, ठीक है। जिसके डिजिट्स को आप क्या कर दो? ब्रेक कर दो। और उसके हर डिजिट पे उतना ही पावर लगाओ जितना उस डिजिट का लेंथ है। ये कितने लेंथ का डिजिट है? 3। तो हर एक का पावर कितना जाएगा? 3। 5 का भी पावर कितना जाएगा? और 3 का भी पावर कितना जाएगा? 3। और इन सबको जब फाइनली ऐड कर दोगे तो वही आंसर आएगा जो एक्चुअली में वो नंबर था। मैजिकल नंबर है ये, ऐसे कैसे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली, ठीक है। तभी तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, उसका आर्म स्ट्रॉन्ग है ना भाई। नहीं नहीं, ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बताया? एग्जाम्पल के लिए। गूगल पे आते हैं, यहाँ पर बोलते हैं लिस्ट ऑफ सम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। अभी एक दूसरा कोड भी बनाएंगे जो हमें आर्मस्ट्रॉन्ग देगा। अब देखिए कौन सा वाला उठाऊं बताओ? है ये वाला 8208, ठीक है। खुशबू अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताओ? अभी समझाया मैंने, कैसे चेक होगा आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बताओ नवीन भाई। पहले तो इसके सारे डिजिट को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। 8, 2, 0 और 8। और हर एक पे कितनी पावर जाएगी? हाँ भाई शिवम, कहाँ मामला फंसा है? हाँ? 4। क्या है? 4। क्या बता रहा है? मतलब आप ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे? पाइथन गलत होगा? अरे भाई, अगर ये गलत होता तो यही गलत होता ना, वहाँ कैलकुलेटर की क्या जरूरत थी? आपको क्या आप देखना ही मतलब ये कि आपको ये भरोसा नहीं है अपने इस पे, पाइथन वाले इस पे प्लस की पाइथन वाला ढंग से प्लस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अभी तक आपने जितना प्लस पढ़ा वो डाउट में पढ़ा था। हाँ अभी बताया तो था, इसका लेंथ का पावर जाता है। कितना पावर है उतना पावर जाएगा। यही तो मैजिक नंबर है भाई। मैथमेटिशियंस यही सब तो बैठ के ढूंढते रहते हैं। 100 निकालना ही तो बहुत मुश्किल का काम है। 100 डिजिट का ढूंढना आपको क्या लग रहा है इतना आसान काम है? ये कितने डिजिट का काम है देख रहे हैं? सोचिए कितनी बार लूप चला होगा इसके लिए, राइट। अब इसका लिए पहले इसको मैं रन कर दूं तो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका प्रूफ ले लें, ये कितने डिजिट का है। अब एक चीज देखिए, ये ना कभी भी इंटीजर के ऊपर लेंथ नहीं चल सकता। इंटीजर के ऊपर लेंथ नहीं चल सकता, ये मना कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसका लेंथ चाहिए तो क्या मैं इसको स्ट्रिंग बना लूं? क्योंकि मुझे तो बस लेंथ चाहिए ना भाई। और क्या मैं इस स्ट्रिंग का लेंथ पता कर लूं? कैंडिडेट बात वैलिड है? अगर लेंथ ही पता करनी है तो ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसकी भी पावर 10 प्लस इसकी भी पावर 10, ठीक है, प्लस इसकी भी पावर 10 प्लस 10, फिर प्लस इसकी भी पावर 10, फिर प्लस इसकी भी पावर 10, राइट। और इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। अदरवाइज ये इसकी भी जरूरत मुझे नहीं थी। इसकी पावर 10, क्या आंसर आ रहा है? वही आ रहा है, राइट। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हमें इसके लिए कोड बनाना है कि हम नंबर दें और वो बताए कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सोचिए कैसे लॉजिक बनेगा। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। सर एक तो जितनी लेंथ होगी नंबर की सबसे पहले वो पता करना है। दूसरा उतनी ही मतलब सब सारे डिजिट को ब्रेक कर देना है।
है ना, एक एक करके ब्रेक कर देना और हर एक पे उतना ही पावर लगाते रहना और सबको फिर फाइनल सम करना है। और सम का आंसर अगर वही आया जो नंबर पहले था तो वो क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रांग। और अगर नहीं आया तो वो आर्मस्ट्रांग नहीं कहलाएगा। यही है लॉजिक, डेप्थ। यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर बेसिक, ठीक है। ये सारे वर्ड सुने हुए होने चाहिए, वरना वहां पर आप अंदाजा बोल दोगे आर्मस्ट्रांग होता होगा कुछ, आर्मस्ट्रांग होता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इनपुट पे क्या लेंगे भाई, नंबर। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, उसका लेंथ। लेंथ को मैं LT बोल दूं शॉर्ट में। लेंथ कैसे पता लगेगा, नंबर का तो लेंथ निकल नहीं सकता, तो उस नंबर को पहले मुझे, और देन फिर इस स्ट्रिंग का क्या निकालना है नवीन भाई, लेंथ निकालना है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगेन गाइस ध्यान रखना, फॉर लूप के ऊपर अगर मैं फॉर आई इन दिस, इस नंबर के ऊपर मैं फॉर लूप चलाऊं, ये मैं पहले सिखा चुका हूं, नंबर के भी ऊपर फॉर लूप काम नहीं करता। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए तो समझाए थे। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग बना दूं तो भी ये काम करेगा, यस या नो। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि अब क्या करो, एक आंसर नाम से एक वेरिएबल बना लो जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना हो, 0, क्योंकि हर एक एक आंसर ऐड करेंगे इसमें। फॉर लूप चला लो किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। नंबर के ऊपर तो फॉर लूप नहीं चल सकता। इस नंबर को क्या बनाना है मुझे पता है हर एक आई मेरा क्या है अपने आप में, एक स्ट्रिंग है। और मुझे हर एक आई पर कितनी पावर देनी थी, हर एक आई मतलब 4 पे कितना पावर लगाना है, जितना लेंथ है। 4 पे 4 नहीं, जितना लेंथ है। 6 पे कितना पावर लगाना है, जितना लेंथ है। 7 पे कितना पावर लगाना है, जितना लेंथ है। तो मैं बोल सकता हूँ आई की पावर LT, LT से लेंथ पता लग जाएगा और आई पे पावर चले जाएगा। लेकिन आई तो अभी स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग पे पावर चलेगा नहीं। कैसे, ये देखिए 4 की पावर 3 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये एरर। तो आपने बोल दिया यार हमें पता है ये आई स्ट्रिंग आ रहा है, अब इस आई को क्या बना लो, इंटीजर बना लो, तो अब उस पे पावर काम कर जाएगा, है ना। तो अब मैं कह रहा हूं इस आई पे डायरेक्टली मत चलाओ, इसे क्या बना लो, इंटीजर। और इस पे कितना पावर ऐड कर लो, जितना लेंथ था। और इसका जितना भी आंसर आ रहा है इसको पुराने आंसर में क्या करते रहो, ऐड करते रहो। तो पहले वाले लूप का जो आंसर है वो इसमें जाकर के ऐड हो गया, मतलब ये वाला छोटा सा आंसर जाकर के ऐड हो गया। फिर दूसरी बार लूप चला तो ये वाला आंसर जाकर के ऐड हो गया, तीसरी बार लूप चला तो ये ऐड हो गया, चौथी बार लूप चला तो ये ऐड हो गया। एक टाइम होगा जब सारे ऐड हो चुके होंगे, और सारे ऐड हो चुके होंगे तो यही आंसर हो जाएगा फाइनली, है कि नहीं है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि इफ अगर ये मेरा आंसर एग्जैक्ट बराबर निकलता है किसके, नंबर कौन, वो जो नंबर इनपुट पे लिया था, अगर ऐसा है तो इसके बगल में इफ का रिजल्ट, इसे मैं क्या बोल दूंगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बोल दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, यस या नो बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, रिटर्न मैंने वन लाइनर इफ एल्स यूज कर लिया है। और एक चीज है, क्या कह रहे हो, हाँ लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, ये बात तो आप जानते हैं राइट, कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई खुशबू। अब ये देखिए, ये रहा मेरा चेक आर्मस्ट्रांग नाम का फंक्शन, इसे मैंने क्या पास किया, क्या बता रहा है, इसे मैंने पास किया 157, क्या बता रहा है, इसे मैंने पास किया ये नंबर, कौन सा वाला, ये वाला, तो क्या बता रहा है, आर्मस्ट्रांग नंबर। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यही तो चाहिए था हमें। मतलब हाँ ये रैंडम है, लेकिन ये हर वो नंबर है जिसमें ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब अब 1 पे तो होगा ही ना भाई, 1 का लेंथ कितना है 1, और 1 की पावर 1 जाएगी तो 1 ही आंसर आएगा। तो नंबर बराबर है आंसर के, तो मतलब आर्मस्ट्रांग है। 2 2 पे लेंथ कितना है, 2 कहाँ से लेंथ है, डिजिट का लेंथ तो 1 ही है। तो 2 के पावर 1 तो कितना आंसर आया 2, 2 का पावर 1 मतलब 2 आंसर आया। तो क्या ये आंसर और पुराना नंबर एक जैसा है, तो ये भी आर्मस्ट्रांग है। 7 7 का कितना लेंथ है एक, तो 7 का पावर 1 कितना है 7, और 7 क्या पुराने नंबर के बराबर है, हाँ।
तो 1 से लेकर के 9 तक तो सारे आर्मस्ट्रांग ही होते हैं, उसके बाद ये सब आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। 9474, अब जैसे मैंने ये नंबर उठा लिया 92727 और यहाँ ये मैंने पास कर दिया 92727, तो ये क्या कह रहा है मुझे, और हल्का सा भी बदल देंगे तो अब वो बात मैच नहीं होगी, तो वो क्या मेरा हो जाएगा, नॉट एन आर्मस्ट्रांग रहेगा। कैन इट इजी सा, पक्का है? अरे अभी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो लॉजिक कहाँ से लगेगा, आर्मस्ट्रांग का कॉन्सेप्ट पता था तो फिर लॉजिक कैसे लगता है इसका। अच्छा मुझे मुझे ये बताओ, मुझे मेरा अगले साल का न्यू ईयर का टिप लग रहा है, ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, नहीं नहीं आप बताओगे मुझे, क्यों नहीं, आप आपसे मैं सजेशन ले रहा हूँ, आप बताओ मुझे कहाँ कहाँ घूमना है मुझे उधर न्यूयॉर्क में, नहीं आइडिया ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये जो पहले आर्मस्ट्रांग कॉन्सेप्ट समझना है भाई, आर्मस्ट्रांग का नाम सुना था पहले, जब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उस लॉजिक तो बाद की बात है ना, पहले कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, अब लॉजिक पता होना जरूरी है। सवाल ये कि अब कोई आपसे पूछेगा, अब अगर आप नहीं बता पा रहे तो गलती है, ठीक है। ये लॉजिक एक बार में नहीं बनता है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है। भाई मैं भी जब पहली बार सीखा होगा, मैंने भी तो अंदाजा थोड़ी ना मुझे लग गया होगा पता, पहले सामने वाले ने बताया होगा ये आर्मस्ट्रांग होता है, फिर मैंने उसका लॉजिक उससे सीखा होगा और उस लॉजिक को अपने अकॉर्डिंग देखा होगा, फिर कंटिन्यू किया होगा। आपका मतलब है कि क्या यार मैं इसको कुछ और तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैं वाइल लूप से कर सकता हूँ इसे, तब यहाँ पर दिमाग लगाओ आप अपना, इसको वाइल लूप से ट्राई करके आना एक बार। फॉर लूप्स का रिप्लेसमेंट वाइल लूप हो सकता है ना, थोड़ा सा टफ होता है, ये बात आप जानते हो, एक बार ट्राई करो, वहां आपका लॉजिक लगेगा, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट पे कभी लॉजिक नहीं लगता, लॉजिक लगता है हमेशा पुराने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और यही सारे पुराने कॉन्सेप्ट आगे जा करके आपको नए कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेंगे कि हाँ ऐसा कभी मैंने पढ़ा था। कोई डाउट? अभी आज का लास्ट टॉपिक आप ध्यान से देखना, नेस्टेड फंक्शन पढ़ा है सभी ने, ठीक है। देखिए इसका नाम मैंने रखा गिव आर्मस्ट्रांग, कोई डाउट? इसे मैंने बोल दिया कि n1 से लेकर के n2 तक का जो आर्मस्ट्रांग नंबर है वो मुझे दे दो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि नहीं नहीं लूप चलाएंगे ही नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ n1 से लेकर के n2 + 1 तक चलो। अब तो ये लॉजिक नहीं दे रहा होगा दिक्कत, क्यों? क्योंकि अब हमें पता है एक एक्स्ट्रा चलना है हमें, और हर बार ये फंक्शन यूज कर लो, कौन सा, आर्मस्ट्रांग, ये तो बनाया था ना हमने, और इसे कौन सा नंबर दे दो, आई दे दो। आई क्या है, हर एक बार एक नंबर जाएगा इसमें आर्मस्ट्रांग में, और ये क्या करेगा, चेक करके बताएगा ये है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर सीधा क्या कर दो, इसे प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आई को भी प्रिंट कर दो और प्लस इसके मैसेज को भी प्रिंट कर दो। गिव आर्मस्ट्रांग को कॉल किया, मैंने बोला 23 से लेकर के 100 के बीच में, तो क्या कह रहा है मुझे, ये नहीं है नंबर, नहीं है नंबर, कोई है इसमें, नॉट एन आर्मस्ट्रांग है सारे, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं, 300 पे लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी है, आ रहा है आपका, अरे कहीं तो आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 153 ये उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, बस। अब अब आप कहोगे हमने सेकंड लूप क्यों नहीं यूज किया, मैंने बताया तो, ये फंक्शन वही काम तो कर रहा है, अब इसे एक एक करके आई दे रहे हैं, उससे क्या होगा, तो अब अभी भी तो एक ही एक उठा रहा है, हाँ नहीं एक ही एक उठा रहा है, टाइम वाले में रोक रोक के दिखाएगा आपको, हाँ उठा तो एक ही एक करके रहा है अभी, तो उसमें तो फिर और हमें 300 भाई 300 सेकंड वेट करना पड़ेगा हमें, वो तो हमारे लिए टाइम वेस्ट है अभी, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हैं कि और अच्छा लॉजिक बन जाए, तो इस कोड को यहाँ से हटाओ, यहाँ कॉपी पेस्ट करो, और मुझे पता है भाई नवीन भाई, अभी हमने देखा, मैंने बोला चेक कर लो ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं, मुझे पता है ये आर्मस्ट्रांग दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो आर्मस्ट्रांग वर्ड और एक दूसरा नॉट एन आर्मस्ट्रांग वर्ड। तो मैं कह रहा हूं अगर इसका आंसर ये आता है, क्योंकि मुझे पता है ना ये दो ही चीज देगा, अगर इसका आंसर ये आता है तो उस केस में क्या करना, ऑल आर्मस्ट्रांग के अंदर में अपेंड करा देना, किसे,
उस आई को, क्योंकि वो आई एक नंबर था, और फाइनली क्या कर देना, रिटर्न कर देना किसे, ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग को। ये गिव आर्मस्ट्रॉन्ग को कॉल किया, यहाँ मैंने बोला 100 से लेकर के 500 के मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता दो, ये आपके सामने, ठीक है, ऐसे लॉजिक बनता है। अब क्या हमने नेस्टेड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, नेस्टेड ये फंक्शन का, फंक्शन के अंदर फंक्शन, लेकिन उस टाइम तो हमने बस एबीसी के फॉर्म में देख लिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होना है, कुछ भी ऊपर से नहीं जाने वाला कॉन्सेप्ट है, सब यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए, बताओ भाई। अरे मौन, ये मौन व्रत में है क्या सभी आज? No sir, no sir. फिर भूमिका जी, कल आपने कहा था कि आगे डाउट डिस्कस करेंगे सर, है ना, राइट? हर्ष भाई, Yes sir. हर्ष भाई का तो कोई अपडेट ही नहीं है। आयुष्मान जी, यस सर। कोई डाउट कंफ्यूजन बताइए, इसमें कुछ पूछना है? नहीं। नो, ठीक है। बाकी जो बचे हुए फंक्शन है ये कल हम ट्राई करेंगे, एक बार इनको देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, राइट? कहाँ है हमारे, ये रे, लिस्ट रिवर्स करना, गिव प्राइम, ये बता ही दिया, बचा क्या है रिवर्स लिस्ट, एनाग्राम तो बता दिया ना भाई, गिव आर्मस्ट्रॉन्ग गिव प्राइम भी बता दिया, ठीक है। कल हम ये करके और रिकर्सिव फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक, ठीक है। बाकी इसको एक बार देख के प्रैक्टिस करो और एक बार बगैर देखे प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको रिटेन हो पाएगा, ठीक है। यस या नो गाइस? फंक्शंस में